तैयार है हिंदी के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग फ्रेंड्स इस क्लास में हिंदी का जो है ना टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे हैं आप सभी? आवाज और वीडियो फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? कमेंट करिए, क्लास स्टार्ट हो चुका, ठीक है। आपादान कारक में कौन सा चिन्ह होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे क्या है जी बताइए। चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का बी है, ठीक है जी। आपादान में क्या होता है? आपादान में से होता है। एक नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा व्यंजन तलव्य होता है? इसमें से कौन सा व्यंजन तलव्य होता है? कमेंट करिए तो घा, धा, या फिर ढा। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी, इसमें से कौन सा तालव्य व्यंजन होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सी है जी या, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंधकूप में कौन सा समास होता है? अंधकूप में कौन सा समास होता है? ठीक है, समास से क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। बताइए आंसर इसका क्या होगा। चलिए, अंधकूप में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, कर्मधारय समास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। अंधकूप में आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका आंसर आया था सही? राधा कुमारी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, आवट प्रत्यय से आवट आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? कमेंट करिए तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के फ्रेंड्स अंत में लगा रहता है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में रहता है। तो आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? कौन सा शब्द नहीं बना? कमेंट करिए, चौथा का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का ए जी चिकनाहट, ठीक है फ्रेंड्स, चिकनाहट जो है ना ये आवट प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 5वां, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? कमेंट करे तो पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? 5 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 का सही जवाब क्या है जी? तो सुन लीजिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन का बी है। इसमें क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, संज्ञा शब्द कौन सा होता है? संज्ञा शब्द कौन सा होता है? कमेंट करिए। इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें से संज्ञा कौन सा है? तो बुराई, ठीक है फ्रेंड्स, बुराई आपका यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है जी। बुराई क्या होता है? ये संज्ञा होता है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन का डी है। और यहाँ पे रुमाला परवीन का सही है, राधा का सही है। जो भी लोग आंसर दे रहे हैं ना वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं शांतवा, इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होता? भाववाचक नहीं है, कमेंट करिए 7 का आंसर, ठीक है जी। भाववाचक संज्ञा पता भी होगा आप लोग को, आसान क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं होता? मिठाई है फ्रेंड्स, भाववाचक नहीं है, ठीक है जी। मिठाई कोई भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, पूजा क्वीन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सुगम का सही विलोम क्या होता है? सुगम का सही विलोम शब्द क्या होता है? विलोम मतलब होता है उल्टा, तो सुगम का उल्टा क्या होगा बताइए, ठीक है जी। श्यामा प्रवीण क्या होगा आंसर? तो सुगम का फ्रेंड जो उल्टा होता है, जो वो क्या होता है? सुगम का उल्टा दुर्गम होता है। क्या होता है? सुगम का उल्टा दुर्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लगभग सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि व समास दोनों है? किस पद में संधि और समास दोनों है बताइए। किस पद में संधि व समास दोनों? फ्रेंड्स यहाँ आपका हो जाएगा नीलाकाश, ठीक है जी। नीलाकाश में संधि व समास दोनों है। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 10वां, एजेंडा का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? एजेंडा का मतलब फ्रेंड्स हिंदी में इसका पर्यायवाची क्या होता है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए 10 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का एज क्या होता है? कार्यवृत्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, एकेडमिक के लिए, ठीक है जी। एकेडमिक के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? एकेडमिक के लिए कमेंट करिए तो आंसर। एकेडमिक के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है? कोई बता सकता है आंसर? कमेंट करिए।
क्या होता है फ्रेंड्स, शैक्षणिक होता है। कहने का मतलब क्या होता है, शैक्षणिक होता है। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में रहेगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, आज किसी का एग्जाम है क्या जिसमें से, आज भी किसी का एग्जाम है जो जो लोग क्लास देख रहे हैं, यस करिए एक बार। आगे चलते हैं 12, उपयुक्त उपसर्ग का चयन करिए, ठीक है जी। तो चिरायु का उपसर्ग क्या होता है, देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो शब्द के शुरू में लगा रहेगा। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग, कमेंट करिए 12 का आंसर। आज किसी का एग्जाम है तो यस करिए। तो अगर किसी का आज एग्जाम है तो यस करिए। नहीं है सर, अच्छा जी, किसी का भी आज नहीं है। अच्छा जी, आपका एग्जाम है 9 बजे से, ठीक है। तो एग्जाम देने के बाद ना मैसेज करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और बताइएगा कि एग्जाम कैसा गया आपका। चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो चिरायु का फ्रेंड्स उपसर्ग क्या होता है जी, तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे क्या होता है, चिर होता है, बी आपसे लिखा हो जाएगा। आगे चलते हैं 13, ध्वंस का सही विलोम क्या होता है, ध्वंस का सही विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट करिए तो आंसर। 18/9 को आपका एग्जाम, अच्छा जी, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ध्वंस का उल्टा क्या होगा बताइए। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, निर्माण होता है। फिर ध्वंस मतलब क्या होता है, ध्वंस का उल्टा फ्रेंड निर्माण हो जाएगा, ठीक है, निर्माण। आगे चलते हैं 14, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होता है। मधुर से फ्रेंड्स इसमें से क्या भाववाचक बना, कमेंट करिए। मधुर से बना हुआ भाववाचक संज्ञा कौन सा है जी, बताइए 14 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का एज क्या होता है, मधुर से माधुर्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 15, किस क्रम में जो है ना तद्भव शब्द नहीं है, कमेंट करिए इसमें से किस में तद्भव शब्द नहीं होता है। 15 का सही जवाब क्या है जी बताइए, ठीक है जी। 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का भी है, ठीक है। चवार्ण, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या नहीं है, इसमें तद्भव शब्द नहीं है। आगे चलते हैं 16, वाक्य का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, हर क्षेत्र में ना अलग भाषा बोली जाती है। इसे फ्रेंड्स क्रमवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य या फिर कोई नहीं। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, 16 का कमेंट करिए आंसर। तो 16 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए 16 का आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रमवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 17, विसर्ग संधि का एग्जांपल दीजिए। विसर्ग संधि इसमें कौन सा होता है, ठीक है जी। विसर्ग संधि कौन सा है बताइए तो आंसर। 17 का सही जवाब क्या होगा बताइए। इसमें विसर्ग संधि फ्रेंड्स आपका यहाँ मनोयोग हो जाएगा, ठीक है जी। मनोयोग क्या होता है, ये विसर्ग संधि होता है। कोई बता सकता है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है, कोई बता सकता है जी मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए मनोयोग का संधि विच्छेद बार बार आता है, ये तो विसर्ग संधि हो जाएगा। मनः जोड़ योग होता है, क्या होता है, मनः जोड़ योग होता है, याद कर लीजिएगा, ये मनोयोग का संधि विच्छेद है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है जी। पुरस्कार कैसे लिखा आता है, कमेंट करिए, ठीक है। हिंदी में पुरस्कार शुद्ध कैसे लिखा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 का सही जवाब क्या होगा जी, पता है कौन सा सही लिखा हुआ है जी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी वाला सही लिखा हुआ है, देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और जिसका जिसका भी सी आ गया है सही जवाब है, ठीक है। चलिए अनु भारती का आंसर सही है। आगे चलते हैं 19, अब तो उससे अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, या कैसा वाक्य, कमेंट करे तो। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, या कैसा वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, आगे, ठीक है, क्रमवाच्य है, विध्यात्मक है, या फिर भाववाच्य है। 19 को कमेंट करिए आंसर। अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, या कैसा वाक्य है फ्रेंड्स, 19 का बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका भाववाचक हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का डी आपका सही जवाब है, ठीक है। जिससे क्या होता है इसमें भाववाचक होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20, बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है, बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, 20 का बताइए। बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए, 20 का आंसर, ठीक है जी। बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स बाल का कुछ लोग यहाँ पे गलती करेंगे, बताइए 20 का आंसर क्या होगा। 20 का बाल का बाल ही नहीं होता, गलत हो गया।
जो लोग ए लगा रहे गलत है, बालिका भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स बाल का क्या होता है, बाला होता है, ठीक है जी, बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है, 20 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमानवीयता, ठीक है जी, अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जी, अमानवीयता शब्द में क्या प्रत्यय है, कमेंट करिए तो 21 का आंसर। प्रत्यय क्या होता है फ्रेंड, जो शब्द के अंत में लगा रहता है, ठीक है, जो शब्द के अंत में लगा रहता है। तो अमानवीयता में फ्रेंड्स कौन सा प्रत्यय होगा कि 21 का कमेंट करिए, इसमें फ्रेंड्स ता हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, और यहाँ पे 21 का भी है किसी का, 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए 22वां का सही जवाब। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, 22 का कमेंट करिए तो आंसर। जो भी लोग क्लास को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है जी, लाइक बहुत कम है, ऐसे मत नहीं होना चाहिए, लाइक कर दीजिए। सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वक कहते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी होती है, मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी होती है, बताइए, मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टा ठा डा ढा, ये फ्रेंड्स मूर्धन्य ध्वनिया होती है, 23 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट करिए 24 का आंसर, ठीक है। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का आंसर क्या है जी, चित्त जोड़मय होता है, क्या था फ्रेंड्स, चित्त जोड़मय होता है, जिसका जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे बी आ गया, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। हम बता चुके हैं उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले ही लगा रहता है, ठीक है। तो 49 में क्या है जी, 25 को कमेंट करिए तो। 49 से फ्रेंड्स उन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, 26 कमेंट करिए तो आंसर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक में फ्रेंड्स क्या लगा हुआ है जी, 26 का कमेंट करिए आंसर। चलिए 26 का आंसर पता है क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है जी। लेखक में अक लगा रहता है, क्या लगा रहता है, अक, ये प्रत्यय हो जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। इस क्लास के बाद जो है ना, अभी 8 बजे से क्लास चलेगा साइंस वाला, वहां पे भी आना आप सभी को। अगला, किस शब्द में जो है ना अव्ययी भाव समास होता है, बताइए, इसमें किस में अव्ययी भाव समास है, 27 का कमेंट करिए तो आंसर। और आज आप सभी के लिए फ्रेंड 2 बजे भी क्लास होगा, ठीक है जी, 2 बजे फ्रेंड्स क्लास होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज आप सभी के लिए, आज जैसा पेपर आता है ना उसी के अनुसार फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए 2 बजे से क्लास होगा, यस करिए जो लोग जुड़ेंगे। आज आप सभी के लिए 2 बजे से भी क्लास होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग में आएगा ना, उसी के अनुसार क्लास करवाएंगे आपको, ठीक है, 2 बजे दिन में। यस करिए आप लोग एक बार सब लोग कि 2 बजे में जुड़ेंगे, ठीक है, सबको 2 बजे भी आना है। तो किस शब्द में फ्रेंड्स अव्ययभाव समास होता है, बताइए। प्रतिफल में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। ठीक है सर, हाँ तो सबको आना है। चलिए क्वेश्चन बोला गया ना, इसमें से किस में जातिवाचक संज्ञा नहीं होता है, 28 का कमेंट करिए तो। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है जी, तो फ्रेंड्स 28 का ऑप्शन नंबर है, ठीक है जी, सहसा, ये कोई जातिवाचक नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग 29, इनमें से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है, अनुनासिक स्वर किस में नहीं है, गौ, दांत, हंस या फिर घंटा, इसमें अनुनासिक स्वर किस में नहीं है, बताइए 29 का आंसर। 29 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है, घंटा में फ्रेंड्स, इसमें नहीं है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए, उपयुक्त संधि का नाम बताना, ठीक है जी। चंद्रोदय में कौन सा संधि होता है, यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि, 30 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का भी है, क्या होता है, गुण संधि होता है, 30 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31, इसमें से कौन सा शब्द विकारी होता है, विकारी शब्द कौन सा है, बताइए 31 का आंसर। विकारी शब्द कौन सा होता है, कमेंट करिए, 31 का सही जवाब क्या होगा, बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, विशेषण क्या होता है, विकारी शब्द होता है, 31 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, रीतिकाल के कवि नहीं है, इसमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है, कमेंट करिए। 32 का आंसर क्या होगा? चलिए थोड़ा सा जूम कर देते इसको। अब बताइए जी, क्वेश्चन बोला गया ना, इसमें से रीतिकाल के कवि नहीं है, कौन? कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? नाथुराम शंकर शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये रीतिकाल के कवि नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में, तत्सम में, शंकर में, या फिर ये सभी में? विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता है, बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी, संकर शब्दों में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34, समग्र सक्रमक क्रिया वाला वाक्य छाटिए तो इसमें क्या होगा जी? राजू सदा सोता रहता है, सॉरी, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। क्वेश्चन बोला गया ना, सक्रमक क्रिया कौन सा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, कोई बता सकता है कि नहीं, बताइए। सतीश ने केले खरीदे। ठीक है फ्रेंड्स, सतीश ने केले खरीदे, ये वाला जो है ना संक्रामक क्रिया हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स अभी तक अच्छा नहीं है, बाद में जिसका एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, पता है। आप सभी के लिए मात्र 149 रुपये में फ्रेंड्स नोट तैयार किया गया। नोट्स में फ्रेंड्स आपको टॉप क्वेश्चन है, हम प्रूफ दिखा दिए जी, सेम टू सेम क्वेश्चन नोट से मैच करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स मत छोड़िए, ले लीजिए, ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य जुड़ जन होता है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 नंबर, घा का फ्रेंड्स उच्चारण स्थान क्या होता है? घा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कमेंट करिए तो। 36 का सही जवाब क्या है जी? एक बार सब लोग मिलकर क्लास को लाइक और शेयर करिए तो, ताकि और भी बच्चे आ जाए, बताइए। तो 36 का फ्रेंड्स यहाँ पे कंठ हो जाएगा। ठीक है जी, घाघा कहां से होता है? कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन 37, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि होगी, बताइए। 37 का आंसर, रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं जी, चलिए। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? महेंद्र में क्या होता है? महेंद्र में गुण संधि होता है, 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 38, कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? कार्य को आरंभ करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए कौन सा मुहावरा लगता है, बताइए। शुभारंभ, उद्घाटन, प्रवेश करना, या फिर श्री गणेश करना? 38 का बताइए तो आंसर। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? श्री गणेश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया आंसर। अगला, किस क्रम में उस में व्यंजन नहीं होता, कमेंट करिए। 39 का आंसर क्या होगा? चलिए, तो किस क्रम में ओस में व्यंजन नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 का पता है क्या होगा जी? या। ठीक है फ्रेंड्स, या चाहिए, ओस में व्यंजन नहीं होता है। बाकी ये तीनों, ये उसमें होता है, ये भी उसमें होता है, और ये भी उसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, शा, शा और शा, ये तीनों फ्रेंड्स उसमें व्यंजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक मतलब खंड करने पर उसका सही अर्थ निकले। तो जब खंड करने पर अर्थ निकलता है तब उसे क्या कहते हैं, बताइए। 40 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए जी। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उसे फ्रेंड्स यौगिक कहते हैं। ठीक है जी, आप सभी का सी हो जाए, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षर से, ध्वनि से, वर्ण, या फिर स्वर? भाषा में स्वतः, भाषा में स्वतः, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 41 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा?
चलिए, तो फ्रेंड जो समाता उच्चारित होता है ना जी, उसको क्या कहते हैं? 41 कमेंट करिए। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। धुंधला शब्द में किसमें, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय रहता है? 42 का बताइए आंसर। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा रहता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 42 का कमेंट कर दीजिए। 42 का आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स उसमें ला रहता है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 43। आक्रामक क्रिया कौन सी होती है? आक्रामक क्रिया कौन सी होती है बताइए। ठीक है, आक्रामक क्रिया कौन सी होती है? लिखना, हंसना, पीना या फिर पढ़ना। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, हंसना। ठीक है फ्रेंड्स, हंसना जो है ना ये आक्रामक क्रिया होता है। ठीक है, हंसना क्या होता है? आक्रामक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन। उसने उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक ना पा सका, या कैसा वाक्य होता है बताइए। 44 का आंसर। उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक ना पा सका, इसमें कौन सा वाक्य होता है? 44 का बताइए तो आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का पता है यहाँ पे क्या है जी? यह कैसा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 45। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग का चयन करना। ठीक है जी, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग होता है? चलिए कमेंट करिए 45 का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिए तो। चलिए, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 45 का पता है क्या होगा जी? अभिभावक फ्रेंड्स अभी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बताइए। 46 का कमेंट करिए आंसर। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है? मादा मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 47। एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण होता है? ठीक है, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? 47 का बताइए तो आंसर। ये दीर्घ संधि का लक्षण होता है फ्रेंड, बी हो जाएगा। ठीक है जी, 47 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 48। दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है बताइए। 48 का आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बताइए। दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? शहनाज खातून कुसुम, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो 48 का बी है जी, क्या बनता है? कुंडलिया बनता है, कुंडलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का यहाँ पे बी आया था किसी का, 48 का बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। किस किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है बताइए। 49 कमेंट करिए तो आंसर। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? 49 का ऑप्शन नंबर है फ्रेंड तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होता? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होता? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होता है? 50 का आंसर क्या होगा ये सुनिए। भाषा। ठीक फ्रेंड, भाषा जो नहीं है पुल्लिंग नहीं होता। 50 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से फ्रेंड्स आप सभी को एक से बताना। ठीक है, चलिए। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? सोहन जो है ना, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? कमेंट करिए तो पहला का आंसर क्या होगा। गुड़िया नाज, अनु भारती, रूपाली, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, 50 जो पढ़ा दिया ना उसमें कितना सही किया आप लोग, कोई बता सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका होगा देख रहा है। ठीक है जी, ये क्या होता है? ये क्रिया होता है। एक नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं बताइए। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन, बताइए। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं?
उसे फ्रेंड्स संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप सभी का डी हो जाएगा। कुछ लोग गलती कर दी, यहाँ पे डी और संधि कहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं बताइए। अच्छा जी, एग्जाम आपका है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम देने के बाद मेरे पास मैसेज करिएगा कि एग्जाम कैसा गया आपका। ठीक है, चलिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि, तो फ्रेंड्स संधि जो होता है मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। फ्रेंड्स बी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथा दयानंद में। ठीक है जी, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो चौथा का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए फ्रेंड्स, दयानंद में कौन सी संधि होती है? तो फ्रेंड्स इसमें दीर्घ संधि होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पांचवा कपीस में प्रयुक्त संधि के नाम बताइए। कपीस, तो कपीस में कौन सा संधि होता है जी? पास का कमेंट करिए आंसर। चलिए, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में कौन सा संधि होता है? तो फ्रेंड्स इसे पता है कि दीर्घ संधि होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, छठा सदैव में। सदैव में कौन सी संधि होती है? कमेंट करिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। छठा का सही जवाब क्या होगा? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? इसमें क्या होता है, कोई बता सकता है आंसर? छठा का आंसर इसमें स्वर संधि होता है, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सात नंबर क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। ठीक है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति जुड़ आदि होता है। क्या होता है? इति जुड़ आदि होता है। सात नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद क्लास चलेगा 8 बजे भी, साइंस वाला, वहां पे भी आना है। और आज 2 बजे क्लास करवाएंगे, 2 बजे। ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन पूछा है ना वैसा ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पढ़ाने वाले 2 बजे से। अगला क्वेश्चन, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होता है? निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए, तो आठवां का सही जवाब। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होता है? नी। ठीक है फ्रेंड्स, नी जो अर्थक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नौवां महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। महेश का क्या होता है जी? चलिए कमेंट करिए तो। ठीक है, सिंटी के बारे कमेंट करिए, राकेश, नीतीश, पल्लवी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का एज क्या होता है? महाजोड़ इस होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, शब्द के आदि में, या फिर कोई नहीं? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? 10 का बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 का सही, शब्द के आदि में होता है, मतलब शब्द के स्टार्टिंग में ही होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें से किसको अंत में जोड़ा जाता है? चलिए कमेंट करिए, 11 का आंसर क्या होगा? इसमें से किसको अंत में जोड़ा जाता है? 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। आगे चलते हैं, दूसरा प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? कमेंट करिए तो। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? सही जो आप कहे जी बताइए। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का पता है क्या फ्रेंड्स? प्रख्यात में प्रा होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होता है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होता है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होता है? 13 कमेंट करिए आंसर। निर्वासित में फ्रेंड्स ईथ हो जाएगा। ठीक है जी, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में होता है, अंत में। निर्वासित, निर्वासित, ईथ, ईथ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इसमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ए जी बी का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 15। हिंदी में जो है ना कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? चलिए कमेंट करिए 15 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का डी है फ्रेंड्स कितना 42 होता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है ना 50 प्लस 15 कितना हुआ 65 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन के साथ आपको जो है ना हम 65 क्वेश्चन हिंदी का पढ़ा दिए। ठीक है,